तो डेफिनेटली अगर आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओ जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की भी लेटर करियर्स में आप डिसीजन मेकिंग होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हो, तो देन दिस गेव मी अ मोटिवेशन कि अगर इस लेवल पे हम इतना अच्छा कर सकते हैं तो व्हाई नॉट डू इट ऑन अ लार्जर स्केल। मेरे टीचर्स हो गए, अरविंद शर्मा हो गए, कौशल बाली हो गए, ये इफ आई हैव टू टेक लीड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल तो उनमें बोलूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और वो जो मेरे कंटिन्यूस आइडल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल, ऐसे जो लोग थे जिन्होंने कंट्री को एक्चुअली सर्व किया। अभी आप सर्विस अपनी दे रहे हैं डिपार्टमेंट में, अभी वो कितनी देर आपकी सर्विस चलेगी और उसके बाद कब आपका जो वो नया टर्म स्टार्ट होगा आईएएस का? मैं रजौरी से ही हूँ, तो आपका जो पॉडकास्ट है इट्स अ वेरी पायनियरिंग इनिशिएटिव। मुझे लगता है कि रजौरी में इट्स फर्स्ट पॉडकास्ट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि देयर इज अ डेडिकेटेड पॉडकास्ट स्टूडियो इन रजौरी। सो आई थिंक इट इज वेरी अप्रिशिएटिंग एज अ थिंग। आपने क्रैक किया जेकेएएस, उसके बाद आपने काफ़ी डिपार्टमेंट में अपने सर्विस दी। देखिए जेकेएस इन 2019 I was able to crack JKS. वो अच्छा साल था मेरे लिए, stars were good. I was nodal officer for quarantine. फैमिली बैकग्राउंड में सिविल सर्विसेज में गया, But purely administrative side and the first. आपकी इंस्पायरेशन कौन है? जब भी आईएएस का एक मॉक टेस्ट होता है, Right. हम वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो मॉक टेस्ट में काफ़ी आगे जजेस भी बैठे होते हैं, Right. जो क्वेश्चनिंग करते हैं। तो आपको बड़ी बार वो इंटरव्यू में जो है वो डिमोटिवेट भी करने की कोशिश करते हैं, बट आपका वहाँ पर कैलिबर देखा जाता है कि कितना। तो वो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जब आपके साथ वो मॉक टेस्ट हो। सर, जो अभी सिविल सर्विसेज के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, जो नई जनरेशन है वो ज़्यादातर बच्चे जो है वो सिविल सर्विसेज की ओर जा रहे हैं, क्या कुछ बेसिक उनको सीखना चाहिए? और ड्यूरिंग प्रिपरेशन मतलब मैं बोलता हूँ आपको बड़े डिप्रेसिंग लो फेजेस आते हैं, तब अगर मुझे इंस्पिरेशन किससे लेनी हो तो माय ओनली फेवरेट विराट कोहली, ठीक है। ये स्पोर्ट्स पर्सन, एंड्योरेंस दिखाई उन्होंने, काफी अप्स एंड डाउन्स देखे, तो मुझे लगता है कि समहाउ ही इज यंग आइकन ऑफ आवर जनरेशन। 90s किड्स के लिए वो एक है, तो मुझे लगता है कि कंटेम्पररी अगर आप कितनी ज्यादा मेमोरीज, ऑब्वियसली माय मॉम डैड दे आर मतलब वो है एवरीडे इंस्पिरेशन। ड्यू टू सम फैमिली सर्कमस्टेंसेस मैं पैदा हुआ ससालकोट में, स्टडीड फ्रॉम वेरी बेसिक स्कूल्स, ठीक है। जेके बोर्ड से पढ़ा हूं मैं, सीबीएसई से नहीं पढ़ा। देखा था कि आपके डिपार्टमेंट के साथ आपको, जब आपका पर्सनल डिपार्टमेंट होता था उसके साथ आपको एडिशनल चार्ज भी दिए जाते थे। राइट, तो दिस वाज माय फर्स्ट नेशनल एक्सपोजर और नेशनल कंपटीशन। कुछ खास अपने जो फ्रेंड्स हैं वो आपके टच में अभी भी हैं? हाँ, जो लंगोटिया ड्यूरिंग सर्विस कभी आपको ऐसा होगा कि आपने अच्छा डिसीजन कोई लिया हो, पब्लिक को वो पसंद ना आया हो, कभी पब्लिक अगेंस्ट हुई आपके, आप अपनी ये शेयर करेंगे और हम जानना चाहेंगे शादी का प्लान आप करेंगे? जो हीरो की डेफिनेशन है ट्रेडिशनल, तो आई थिंक ऋतिक रोशन इज टाइम, मतलब वो एवरग्रीन बोलते हैं ना, टाइमलेस, तो वो आज भी ही इज वेरी गुड। बट द वर्किंग स्टाइल ऑफ नितिन गडकरी आई लाइक द मोस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक उमर अब्दुल्ला साहब इज आल्सो वेरी रिफाइंड पॉलिटिशियन। डिप्रेशन का मेन रीजन ये है कि यू हैव ब्लैंक स्पेसेस इन योर डे, ठीक है, आपके पास बहुत टाइम होता है ओवरथिंक करने के लिए। Welcome to the Color Salon, where elegance meets expertise. We offer a complete range of premium beauty and grooming services tailored for both men and women. From trendy cuts to classic style, our professional crafts the perfect look just for you. Whether you are getting a quick trim or a full makeover, you are in expert's hand. Our team is trained, professional and dedicated to making every video relaxing and memorable. We'll listen to your needs and bring your vision to life. Whether it's a casual day or a big occasion, Color Salon ensures you walk out feeling confident and refreshed. The staff at New Color Salon is truly outstanding, friendly, polite and highly skilled. Each team member is not only professional but also genuinely caring and attentive. आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द हिमालयन टॉक शो द रियलिटी अनकवर्ड पॉडकास्ट चैनल में। आज के स्पेशल एपिसोड पॉडकास्ट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने जेकेएएस में अपनी काफ़ी सेवाएं दी, समाज को काफ़ी सेवाएं दी और काफ़ी अच्छा टेन्योर रहा उनका, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट में हो, डीआईओ पूंछ रहे वो, और भी बहुत से डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया। एक हॉनेस्ट ऑफिसर, और अभी रिसेंटली उन्होंने आईएएस क्रैक किया और राजौरी का नाम रोशन किया। बिल्कुल, आज के एपिसोड में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजौरी से विशाल दीप चंदन जी हैं, आईएएस हैं, बहुत ही अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है उनका और काफ़ी अच्छे स्ट्रगलर हैं। आज के पॉडकास्ट में इनसे बातचीत करेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ जानेंगे और जानेंगे कि आईएएस
कैसे इन्होंने क्रैक किया, जेकेएस कैसे क्रैक किया, और आने वाली जितनी भी यूथ है किस तरह अपना उनको सपोर्ट करेंगे और किस तरह उनको एक वे देंगे कि जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे वो किस तरह जो है वो सिविल सर्विसेज में आए। सर, स्वागत है द हिमालयन टॉक शो द रियलिटी। थैंक यू सो मच आशीष। द हिमालयन टॉक शो, आपकी सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे वर्दी समझा कि आपके पॉडकास्ट पे मैं आऊँ। मोरेवर मैं रजौरी से ही हूँ, तो आपका जो पॉडकास्ट है इट्स अ वेरी पायनियरिंग इनिशिएटिव। मुझे लगता है कि रजौरी में इट्स फर्स्ट पॉडकास्ट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि देयर इज अ डेडिकेटेड पॉडकास्ट स्टूडियो इन रजौरी। सो आई थिंक इट इज़ वेरी अप्रिशिएटिंग एज अ थिंग कि एज अ यूथ आप नए एंडेवर्स को जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उनसे आप एक नई वेव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हो। आई थिंक इट्स रियली अप्रिशिएटिंग। आई कंग्रेचुलेट योर टीम, यू योरसेल्फ आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट सर। सर, जेकेएस में आपने क्रैक किया जेकेएस, उसके बाद आपने काफ़ी डिपार्टमेंट में अपने सर्विस दी। किस चीज़ ने आपको पुश किया, फिर आपने आईएएस क्रैक किया, और कितने अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया आईएएस? देखिए, जेकेएस इन 2019 आई वाज एबल टू क्रैक जेकेएस। वो अच्छा साल था मेरे लिए, स्टार्स वर गुड, तो आई क्रैक्ड इट। तो उसके बाद तब से लेके अभी तक मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। पहले मैं 2 साल श्रीनगर भी रहा, फिर 3 साल पुंछ रहा, तो अभी फिलहाल आई एम डिप्टी रजिस्ट्रार डोडा, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पुंछ भी रहा मैं। तो एक्चुअली अब जब आप फील्ड में होते हो यू रियलाइज के जो सिविल सर्विसेज है इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, लोगों की मतलब एक्चुअल सर्विस में जाना है, लोगों की हेल्प करनी है, चाहे किसी भी लेवल की हेल्प हो, मतलब ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन कि किस स्केल पे आप काम कर रहे हो, किस लेवल पे काम कर रहे हो। तो इट गेम में पुश के अगर स्टेट सर्विसेज में और यूटी सर्विसेज में इतना स्कोप है कि आप इतनी सर्विस कर सकते हो सोसाइटी की, तो डेफिनेटली अगर आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओ जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की भी लेटर करियर्स में आप डिसीजन मेकिंग होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हो, तो देन दिस गेम मी मोटिवेशन कि अगर इस लेवल पे हम इतना अच्छा कर सकते हैं तो व्हाई नॉट डू इट ऑन अ लार्जर स्केल। अदरवाइज भी बहुत सारी मोटिवेशंस थी लाइफ में जो मुझे कॉलेज में मुझे एक्सपोजर मिला, अपने स्कूल में जो एक्सपोजर मिला, एनीवेज अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ जो भी इंटरेक्शन करके, और ऑब्वियसली देयर इज अ डिवाइन नज और डिवाइन ब्लेसिंग जो भी हम आज हैं, देयर इज अ डिवाइन इंटरवेंशन जिसकी वजह से मैं यहाँ पे। तो आई फील कि मुझे स्टेट सर्विसेज ने ही मोटिवेट किया। ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट तो दोनों के लिए किया था, बट देन व्हेन यू एंटर स्टेट सर्विसेज तो समहाउ देयर इज अ पुवर्टी और paucity ऑफ टाइम, आपके पास टाइम नहीं होता है। जब आपने जेकेएस क्लियर किया उसके बाद आपने पहला डिपार्टमेंट जो किस डेजिग्नेशन में, आप किस डिपार्टमेंट में? जब मैंने फर्स्ट किया तो बड़े अजीब सा सेटअप था। तब था कोविड-19। आई वाज प्रोबेशनर, तो इन माय प्रोबेशन आई वाज पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? हाँ, आई वाज नोडल ऑफिसर फॉर क्वारंटाइन। मुझे 2 तहसील दी थी, सुंदरबनी और नौशहरा ब्लॉक थे मेरे पास, दोनों एरियाज मुझे देखने थे। वहाँ का सारा कोऑर्डिनेट मैं यहीं से कर रहा था, हॉस्पिटल से जो भी लोग आते थे उनके टेस्टिंग वगैरह करके। दैट वाज अ काइंड ऑफ फर्स्ट टेन्योर, बट ऑफिशियली मेरा फर्स्ट टेन्योर जो था वो कश्मीर में था। आई वाज डिप्टी रजिस्ट्रार इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स। सो 1 साल में वहाँ पे रहा, तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द करियर ऑफिशियली। फैमिली बैकग्राउंड में सिविल सर्विसेज में गया? मेरे मॉम डैड दोनों जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो इन अ सेंस दे आर सिविल सर्वेंट्स आल्सो, बट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आई एम द फर्स्ट इन द फैमिली। लोग और भी डिफेंस में रहे हैं, बाकी सब पुलिस में रहे हैं, अभी कर भी रहे हैं सर्विसेज, सेंट्रल फोर्सेज में हैं, एजुकेशन में हैं, बट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव साइड आई एम द फर्स्ट। जब भी हम किसी फील्ड में जाते हैं हम सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे, हमेशा हम किसी न किसी से इंस्पायर पक्का होते हैं। राइट। आप किससे इंस्पायर हुए? आपकी इंस्पायरेशन कौन है? बाकी स्कूलिंग आपकी रजौरी से ही प्रॉपर हुई? इंस्पिरेशन की बात मैं करता हूँ, मतलब आई हैव मैनी इंस्पिरेशंस, मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑल्सो, बट उसके पहले भी बहुत सारी इंस्पिरेशंस थी। तो हिस्टोरिकली बात करूँ, मुझे इफ आई हैव टू टेक लीड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल, तो उनमें बोलूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मतलब वो जो मेरे कंटिन्यूस आइडल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल, ऐसे जो लोग थे जिन्होंने कंट्री को एक्चुअली सर्व किया, और दे आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस कंट्री। तो हिस्टोरिकली दे रिमेन्ड माई, मतलब मुझे उस लेवल पे
कंट्री को कंट्रीब्यूट करने का ना एक पर्सनल ड्रीम है कि आई शुड कंट्रीब्यूट टू दैट लेवल, जितना उन्होंने अपने सब चीज सेक्रीफाइस करके दे प्लेड फॉर द कंट्री। तो मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन मतलब मैं बोलता हूँ आपको, बड़े डिप्रेसिंग लो फेजेस आते हैं, तो तब अगर मुझे इंस्पिरेशन किससे लेनी हो तो माय ओनली फेवरेट विराट कोहली, ठीक है। ये स्पोर्ट्स पर्सन, इंड्योरेंस दिखाई उन्होंने, काफी अप्स एंड डाउन्स देखे, तो मुझे लगता है कि समहाउ ही इज यंग आइकन ऑफ आवर जनरेशन। 90s किड्स के लिए वो एक है। तो मुझे लगता है कि कंटेम्प्ररी अगर आप आइडल पूछोगे तो इट्स विराट कोहली। तो दिस वाज द इंस्पिरेशन पार्ट व्हिच ऑब्वियसली माय मॉम डैड दे आर, मतलब वो है एवरीडे इंस्पिरेशन। जब मैं उनकी रूटीन देखता हूँ, व्हाट दे डू फॉर अस, हाउ दे जस्टिफाई देयर जॉब्स, क्योंकि दोनों वर्किंग थे, अब तो रिटायर हो गए, तो दे आर कंटिन्यूस मोटिवेशन ऑब्वियसली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने पूरी फैमिली को प्राउड है, पूरी सोसाइटी को प्राउड है। हमने देखा आपका जब रिजल्ट आया तो जितनी भी सोसाइटी थी रजौरी की, सभी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सभी अपने प्लेटफॉर्म में आपको बुला रहे हैं। उस टाइम में कितना ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि आपके साथ के कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं। राइट। तो कितना ज़्यादा आपको उस चीज़ से जो वो मतलब खुशी मिलती है कि आज भी वैसा सपोर्ट आपको करते हैं। आशीष जी, हम बेसिकली आई वाज बोर्न इन ससालकोट विलेज, जो बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया के साथ माई जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं फ्रॉम पेटर्नल साइड, वो बेसिकली दनमा से हैं, बट ड्यू टू सम फैमिली सर्कमस्टांसेस मैं पैदा हूँ ससालकोट में। तो वहाँ से जब मुझे होश एक्चुअल आई है तो मैं रजौरी में ही था। मतलब मैं 3-4 साल का था जब, तो वी शिफ्टेड जवाहर नगर। तो मेरी सारी जो मेमोरीज हैं स्कूल की, कॉलेज की, फ्रेंड्स की, वो रजौरी की हैं। तो जब आप को यहाँ से इज्जत मिलती है, जब यहाँ से प्यार मिलता है, तो वो बहुत स्पेशल होता है कि आप जिन लोगों में रह रहे थे, जिन लोगों के साथ आप खेले, जिन लोगों के साथ आपने इवेंट्स किए, जिन लोगों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, जब वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको इतनी इज्जत देते हैं, मतलब आपके प्लेटफॉर्म से मैं उनको एक मतलब मैसेज भी दूंगा कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे इतने पोस्ट शेयर किए, आपने मुझे पर्सनल मैसेजेस डाले, आपने मुझे कॉल्स की, कई कॉल्स में पिक नहीं कर पाया, कई मैसेजेस में रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो उनको मैं अब दिल की गहराइयों से मतलब ग्रेटिट्यूड है मेरा कि थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला और डेफिनेटली मुझे बूस्ट किया, थैंक यू सो मच। अभी आप सर्विस अपनी दे रहे हैं डिपार्टमेंट में, अभी वो कितनी देर आपकी सर्विस चलेगी और उसके बाद कब आपका जो वो नया टर्म स्टार्ट होगा आईएएस का? इसमें अभी आई थिंक इट विल टेक 2 more months। अगस्त में ट्रेनिंग होती है, तो अभी कुछ इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, सर्विस एलोकेशन होती है, तो होपफुली आई विल गेट सम गुड सर्विस। तो उसके बाद अगस्त में ही ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग इन माय प्रेजेंट सर्विस, तो मे बी शायद इट विल टेक 2-3 more months। सर, जो अभी सिविल सर्विसेज के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, जो नई जनरेशन है वो ज़्यादातर बच्चे जो है वो सिविल सर्विसेज की ओर जा रहे हैं, क्या कुछ बेसिक उनको सीखना चाहिए, क्या कुछ बेसिक चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए जिस टाइम वो सर्विस की, जब भी वो सिविल सर्विस की तैयारी करें, तो क्या कुछ ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल सकती है? इसमें जो आपने बेसिक्स का पूछा, तो मैं उसमें ये बोलूँगा कि पहले तो आप यू डू अ रिसर्च। अगर आप सिविल मतलब दो इट सीम्स टू वेरी चार्मिंग जॉब, बड़ी ग्लैमरस लगती है, बट सक्सेस इसकी बहुत ग्लैमरस लगती है। वी ग्लोरीफाई द सिविल सर्वेंट्स जो क्वालिफाई करते हैं, द प्रोसेस बिहाइंड इट, द प्रोसेस जो पिछला इतना सारा चलता है, वो बहुत एक रूटीन और बोरिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे मैंने 16-17 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो इट्स ऑलमोस्ट 7-8 years नाउ। तो आपको इतने कई बार आपको इतने सेटबैक्स लगते हैं, आई वाज नॉट दैट कैपेबल कि मैं 1-2 अटेम्प्ट में निकाल पाता। तो आपको कई बार सेटबैक्स भी लगते हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में। तो फर्स्ट यू गो फॉर अ रिसर्च कि अगर आप इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, एग्जाम खुद ही 1 साल का है। मतलब अगर आप देखोगे पूरे एग्जाम साइकिल इट इज ऑफ 1 year। आपको प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होते हैं, तो पूरा 1 साल लग जाता है। अच्छा। इस फेब में जो फॉर्म निकलेंगे उसका रिजल्ट अगले अप्रैल में आएगा, तो मोर देन अ ईयर। तो एग्जाम अपने में ही एक चैलेंजिंग है, दो इट इज सिंपल बट एग्जाम चैलेंजिंग है। तो जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि इफ यू वांट टू टेक अ करियर डिसीजन, फर्स्ट मेक अ प्रॉपर रिसर्च कि आपको इस करियर में जाना है एंड व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। अदरवाइज आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 इज इट इज डूएबल, राइट। मतलब अगर मैं कर सकता हूँ, आई स्टडी फ्रॉम वेरी बेसिक स्कूल्स, ठीक है, जेके बोर्ड से ही पढ़ा हूँ मैं, सीबीएसई से नहीं पढ़ा हूँ।
और मेरा दिस इज फर्स्ट ऑल इंडिया एक्सपोजर। इसके पहले मैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, तो मैं यूटी लेवल पे भी मैंने कभी कॉम्पीट नहीं किया। तो दिस वाज माय फर्स्ट नेशनल एक्सपोजर और नेशनल कंपटीशन। अगर डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ तो एनी बॉडी कैन डू इट। ऑब्वियसली देयर आर स्ट्रगल्स, देयर आर लो फेजेस, देन देयर आर सैचुरेशन पॉइंट्स जहाँ पे आप बुक खोलना नहीं चाहते हो फिर से। जैसे 2023 की बात बताता हूँ मैं आपको, व्हेन आई फेल्ड इन सीसेट फॉर थर्ड टाइम कंसेक्टिवली। इट वाज थर्ड टाइम कि आई फेल्ड सीसेट। और सीसेट क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, जो बेसिक नॉलेज चेक करने का एग्जाम होता है, वो जीएस पेपर 1 होता है। सीसेट में आपको 10 तक मैथ आता है। तो जब मैं वही नहीं क्वालिफाई कर पा रहा था, तो इट वाज लाइक अ फीलिंग ऑफ बीइंग अ वेरी लूजर पर्सन इन लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे से बड़ा लूजर कोई नहीं है जो 10 तक का मैथ सॉल्व नहीं कर पाता। ऑब्वियसली प्रेशर कंडीशंस में आपको सॉल्व करना है, 2 घंटे में आपको करना है। तो जो एस्पिरेंट्स हैं दे नो हाउ टफ इट इज, क्योंकि बहुत सारे अच्छे एस्पिरेंट उस एग्जाम की वजह से बाहर हो जाते हैं। हमने देखा था कि आपके डिपार्टमेंट के साथ आपको, जो आपका पर्सनल डिपार्टमेंट होता था, उसके साथ आपको एडिशनल चार्ज भी दिए जाते थे। राइट। हमने पुंछ में भी देखा आपको काफी एडिशनल चार्ज मिले, जहाँ भी आपने जॉब की, तो उसके बावजूद भी आपने जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख के, अभी भी हम देखते हैं ना काफ़ी जो नई जनरेशन है वो अगर 1-2 अटेम्प्ट जो क्लियर नहीं भी होता उनका, तब भी वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बुक्स अपनी बंद कर देते हैं। मैं आपको चाहता हूँ कि आपने जैसे बोला कि मेरे आइडल स्वामी विवेकानंद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, मैं चाहता हूँ कि कोई एक कोट उनके लिए आप जो है वो ज़रूर हमें सुनाएं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मतलब इस एग्जाम के लिए और लाइफ के लिए जो है, मुझे लगता है बेसिक सभी चीज़ के सेम है। इंसान की जो लाइफ है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल्स, इट्स ऑल अबाउट फाइट्स, इट्स ऑल अबाउट वॉर्स। तो एक बड़ा अच्छे कवि हैं अर्जुन सिसोदिया, तो उनकी एक कविता बताता हूँ। मतलब मैं बाकी भी आपको बता देता, बट ये बहुत रेलिवेंट लगती है मुझे व्हेन इट कम्स टू स्ट्रगलिंग। जैसे आप भी कभी लाइफ फेस करोगे, तो लाइफ इज ऑल अबाउट फाइट, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे। तो जो उन्होंने ये बताया कि जिसके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, हाउ अनफॉर्चुनेट, हाउ लकी अनलकी दैट पर्सन इज, कि जिसके लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं है। या तो वो प्रोमिसेस नहीं रख पाया कि इतनी डिटर्मिनेशन से मैं गोल फॉलो करूंगा अपना, या वो नहीं कर पाया, तो या फिर वो भाग गया होगा, उसने गिव अप कर दिया होगा। तो ना ही आपको अपने प्रोमिसेस तोड़ने हैं, ना ही आपको गिव अप करना है। एट द एंड ऑफ द डे देयर विल बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और यू विल सक्सीड, नो मैटर हाउ मच इट इज डिलेड, बट यू विल सक्सीड। जैसे हम ना रजौरी, पुंछ, पीर पंजाल एरिया से हैं, और अभी हम रिसेंटली देखते भी हैं कि काफ़ी बच्चे जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करते हैं और क्रैक करते हैं एग्ज़ाम। तो आपको क्या लगता है कि रजौरी पुंछ के जो बच्चे हैं वो, उनका कितना शार्प माइंड है कि अब वो इस ओर जा रहे हैं, और काफ़ी हमने देखा काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। हम देखते हैं दरहाल की साइड से, थन्ना मंडी, सुंदर बनी, काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर गाँव के बच्चे जो हैं वो जीके एएस की जो वो क्रैक कर रहे हैं, आईएएस क्रैक कर रहे हैं। आपके साथ के भी अभी आपके बैचमेट भी शायद कुछ किया, उन्होंने भी क्रैक। मुझे लगता है कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट इस एग्जाम के लिए चाहिए या किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए, वो है हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। तो मुझे लगता है हमारे जो यहाँ के एस्पिरेंट्स हैं, दे आर इक्वली इक्विप्ड। मे बी उनको जोग्राफिकल डिसएडवांटेज हो सकती है कि वो दिल्ली नहीं जा सकता हर कोई कोचिंग के लिए, या मे बी उनको मटेरियल का थोड़ा एक्सपोजर कम हो सकता है, या मे बी उनको मेंटोरशिप थोड़ी कम मिल सकती है। बट विद द राइट गाइडेंस दे कैन डू इक्वली गुड, जो कि एक दिल्ली का बच्चा कर सकता है। तो खासकर अगर रजौरी पुंछ के बेल्ट की बात करूं, हम बेसिकली तो पहाड़ी लोग हैं, तो पहाड़ी लोगों का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा होता है, तो उसकी वजह से उनका दिमाग भी बहुत अच्छा होता है। तो दे कैन स्ट्रगल मोर देन अ पर्सन हु इज मोर प्रिविलेज्ड। तो हम ऑटोमेटिकली लेस प्रिविलेज्ड हैं, हमें यहाँ बैठ के फील नहीं होता है। बट व्हेन यू गो टू दिल्ली, देन यू विल रियलाइज कि आप कितने गैप में हो। मतलब यू आर डिसएडवांटेज्ड ऑन सो मेनी थिंग्स, ऑन क्वालिटी एजुकेशन, ऑन इंटरनेट, ऑन स्किल्स, ऑन स्किल सेट, और इमोशनल जो क्वेश्चन है, इन सब चीज़ों पे हमें बात ही नहीं होती कभी। इन सब चीज़ों पे बात ही नहीं होती। पेरेंट्स को जितना पता है वो उतना कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनको भी उतना एक्सपोजर है जितना हमें था, तो वो उतना ही कर रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस होती हैं, बट यस ऑब्वियसली वी कैन ओवरकम। आपने देखा है यहाँ पे कि टॉप रैंकर्स रजौरी से निकले हैं ऑलरेडी, एंड दे आर गिविंग देयर सर्विसेज विद हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसीज। तो देयर इज नो डिसएडवांटेज आई थिंक। रजौरी से कितनी ज़्यादा मेमोरीज हैं आपकी? मेरी तो बचपना, जवानी रजौरी से। मैं पहली बार 2016 में ही एंडिंग में मेरे ख्याल से मैं बाहर गया था रजौरी से।
तो मेरी सारी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, मतलब रजौरी तो ऑब्वियसली मेरा घर ही है। तो इस यहाँ इसके साथ मेरी बहुत मेमोरीज हैं। ऑब्वियसली जब मैं वहाँ से आता हूँ ना, दिल्ली से या डोडा से, जब मैं नौशहरा क्रॉस करता हूँ, तो मुझे जो अपनापन की फीलिंग आती है कि अब मेरा देश आ गया है। अब मेरा जो है ना वो, चाहे जितनी मर्जी हाँ, दूर है। कहीं भी चला जाऊं, बट रजौरी का जो वाइब है, जो बोलते हैं ना आजकल की जनजी लिंगो वाइब, जो रजौरी की वाइब और हो रहा है, इट इज अनमैचेबल। तो यस, ऑब्वियसली मतलब इट्स लाइक होम, फैमिली एंड होम। कुछ खास अपने जो फ्रेंड्स हैं वो आपके टच में अभी भी हैं, हाँ जो लंगोटिया यार हम बोलते हाँ, मैं बताता हूँ आपको, मतलब कुछ लोगों ने ना मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट किया लाइफ में, दो दे डिजर्व ऑल द मेंशन, ठीक है, क्योंकि सक्सेस हमें कभी जब हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं ही था, बट सक्सेस इज अ कलेक्टिव आउटकम, ठीक है, लोगों का कलेक्टिव एफर्ट था और उसका कलेक्टिव आउटकम है। तो मैं कुछ लोगों को मेंशन करूंगा, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प किया है, तो बट कुछ लोगों को जिनको मैं मेंशन करूंगा, दे आर स्पेशल पीपल, दे आर ऑलवेज क्लोज टू मी। तो नंबर वन इज देयर इज अ 2022 batch IAS officer of Chhattisgarh cadre, Bhargav Medela. So he was a continuous support in this journey, especially UPSC and this state services. So he was a continuous support. जब भी give up किया मैंने, he boosted me up and said कि you have to do it. You have all the skills. Just don't be emotional. Just do it. नंबर वन। उसके बाद मेरे दो जो, मतलब मैं कहूँगा कि लास्ट 15-20 ईयर्स के फ्रेंड हैं, एक यशस्वी वर्मा एंड एक सौरभ वर्मा। दो इस फील्ड से नहीं है वो, ऑब्वियसली दे आर बिजनेसमैन, तो बट ये है कि द इमोशनल सपोर्ट विच दे प्रोवाइडेड, और जो पीछे मेरी फैमिली थी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, पीछे रह जाते थे, तो उन्होंने दे लुक आफ्टर एवरीथिंग। मेरी मॉम बीमार होती थी, मुझे एक वो था कि आई हैव द सपोर्ट सिस्टम, सो दे हेल्ड द फोर्ट। जब मैं दिल्ली था तो पीछे इन्होंने संभाल के रखा मेरी फैमिली को। तो ये दोनों जो लोग हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, ऑब्वियसली। उसके बाद मेरे कुछ सर्विसेज के दोस्त हैं, जैसे राज हो गया, राज ठाकुर हो गया, ही वॉज कंटिन्यूस सपोर्ट, रमन हो गया, मानवी वर्मा हो गई, तो मतलब इन्होंने मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट किया लाइफ में। मेरे टीचर्स हो गए, अरविंद शर्मा हो गए, कौशल बाली हो गए, ये दे ऑल वर अ कंटिन्यूस सपोर्ट, पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन्होंने मुझे हमेशा। तो सबसे बड़ा मेंशन ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड, जिन्होंने, मतलब जैसे मेरी मॉम का ही मैं आपको बताता हूँ, मैं फेल हूँ या पास हूँ, उन्होंने यही कहा कि अगली बार फिर ट्राई करना, हो जाएगा। उन्होंने मुझे ये कभी नहीं कहा कि यार तू लूजर है, मतलब तेरे से नहीं होगा, जस्ट सेटल वेयर यू आर, जस्ट सेटल वेयर यू आर। उनने केएस के टाइम पे जब मैं था, तो उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा जब, तो शी नेवर आस्क्ड के पैसे कहाँ लग रहे हैं, क्या कर रहा है, कोचिंग में दे रहा है, कहाँ दे रहा है, ठीक है। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपकी मम्मी? हाँ, शी इज रिटायर्ड टीचर, तो 22 में रिटायर हो गए वो। तो उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली, वैसे मेरे फादर के जो वर्क एथिक्स है, तो मतलब ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, तो उनके जो वर्क एथिक्स थे, इन सब चीज़ों ने कुल मिला के मुझे एक जो हार्ड वर्किंग पर्सन बनाया। एक ही मतलब क्वालिटी है मेरे अंदर की, आई एम हार्ड वर्किंग, मतलब इंटेलिजेंट हिसाब का ही हूँ मैं, बट ऑब्वियसली हार्ड वर्क ओवरटेक्स एनी, जो ड्रॉबैक आप में होते हैं हार्ड वर्क से वो आप निकले। तो दीज आर पीपल जिनको मैं मेंशन करना चाहता था स्पेशली, तो दैट्स इट। आपने जेकेएस क्लियर किया ना, उसके बाद उस टाइम पे आपने क्या विजन लेके चला था कि मैं सोसाइटी में किस विजन से काम करता है? कभी पब्लिक से ही किसी ने मेरी आपको मोटिवेशन पहले डे वन से बड़ी क्लियर थी, आई वांट टू बी इन सोसाइटी। जहां से मैं आया था, जब आप अपना मुझे काम उस कर रहे सोसाइटी में होते जाना थे, था कई और बार वहीं पे ऐसा होगा सर्व कि करना था। पब्लिक से ही तो किसी ने ये आपको विजन मेरा ये लेने था की कोशिश की। कि कई बार अगर ऐसा मेरे होते हुए, इसमें आशीष जी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बंदे की जो इमेज है ना, ऑफिसर की इमेज ऑलरेडी एक क्रिएटेड होती है। इट कैन हैपन वंस, अगर एक बार ही हुआ और आपने उस पर एक्शन ले लिया उसी वक्त, तो आपको कभी लाइफ में कोई ऑफर नहीं करेगा। तो डायरेक्टली मुझे कभी किसी ने ऑफर नहीं किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट इनडायरेक्टली दे ट्राइड टू इन्फ्लुएंस, पीपल ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू, दिस इज रूटीन, ठीक है। बिल्कुल। हम सोसाइटी का हिस्सा है, सोसाइटी करप्ट होगी तो हम भी करप्ट होंगे, सोसाइटी इथिकल होगी तो हम भी इथिकल होंगे। तो इनडायरेक्टली लोगों ने कभी ट्राई किया है, बट क्योंकि एक बार आपकी इमेज सेट होगी, तो जहां जहां आप जाओगे आपसे पहले आपकी इमेज पहुंच जाती है। मैं पूंछ था, तो जब डोडा ट्रांसफर हुआ तो मेरे से पहले मेरी इमेज पहुंच गई होगी वहां से, क्योंकि एम्प्लॉयज टॉक विद ईच अदर, ऑब्वियसली आपका नाम बन जाता है। आप डिसऑनेस्ट हैं तभी लोग आपको जानते हैं, आप ऑनेस्ट हैं तभी लोग आपको जानते हैं। तो ऐसा कोई मेजर इवेंट मेरी लाइफ में नहीं हुआ जहाँ किसी ने मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो कि यू टेक दिस ब्राइब और वर्ड, बट ऑब्वियसली आई टोटली रिजेक्टेड दिस ग्रेटिफिकेशंस। मैं इसके फेवर में भी नहीं हूँ, आई डोंट वर्क लाइक दिस।
अभी काउंसलिंग के लिए आपको यूनिवर्सिटीज में भी काफ़ी ऑफर आते होंगे, जी। तो क्या अभी रिसेंटली आपने कहीं पर काउंसलिंग के लिए आप कहीं गए? अभी मैं एक इंस्टीट्यूट में गया था जम्मू में, आई विल नॉट नेम इट। तो वहाँ पे एस्पिरेंट्स थे, तो ऑब्वियसली उनके अपने प्रॉब्लम्स थे सभी के। तो ऊपर फिर जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ का मैं एलुमिनस हूँ, बाबू गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, तो दे ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार। बट तब थोड़ा इशू हो गया था, हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट हो गया था, तो उस वजह से वो पोस्टपोन हो गया था। वो 7-8 तारीख को ही था, 8 तारीख को था वो। तो 7 को सिचुएशन वाज टोटली टेंस इन रजौरी ऑल्सो, तो दे कैंसल्ड द इवेंट। तो उसके अलावा भी मैं 2-3 स्कूल्स में गया हूँ, उसके अलावा भी मतलब जाता रहता हूँ मैं। आई लव इंटरेक्शन। अभी आईएएस का आपने एग्ज़ाम क्रैक किया ना, तो अब क्या विजन लेके आप चलेंगे? अभी आपका नया विजन क्या है कि सोसाइटी को और कितना ज़्यादा आपने अच्छा काम अपना देना है? इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जिस लेवल पे हम काम करते हैं, एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल, तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता कि आप अपने पे स्केल से बाहर जाके काम करो। बट अगर आप एफिशिएंसी लेवल देखो गवर्नमेंट के या जो भी इंस्टीट्यूशन अभी काम कर रहे हैं, तो मे बी एफिशिएंसी लेवल थोड़े कम है। तो मैं यही ट्राई करूंगा कि वट एवर मैंडेट इज गिवन टू मी, तो उसमें हर चीज़ का यूज़ करके अपने एक्सपीरियंस का जो मुझे केएस से है, और लोगों से इंटरेक्शन का जो एक्सपीरियंस है, लोगों से एक्सपेक्टेशंस है, मुझे पता है किस तरह का लोग सोचते हैं, उस चीज़ को यूज़ करके आई विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज द आउटकम्स। ऐसा हो सकता है। बट जब कभी मैं पॉलिसी मेकिंग लेवल पे पहुंचा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन सर्विसेज के, जैसे यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया, मुझे अब आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, आईआरएस मिलेगा, इट इज स्टिल टू बी डिसाइडेड बाय यूपीएससी। ठीक है, तो जो भी मैंडेट मिलेगा, मतलब आई विल ट्राई के आई शुड अंडर क्या बोलते हैं उसको, बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट है कि अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। तो आई ट्राई टू अंडर कमिट बट आई ट्राई टू ओवर डिलीवर इन माई लाइफ। दिस इज द विजन के जो अच्छे से मिले फैकल्टीज गरीबों के, या जो भी डेस्टिट्यूट्स हैं, जो भी लोग गरीब हैं, जो भी डिजर्विंग हैं, उनको अच्छे से मैं सेवा कर पाऊँ। दैट इज द विजन। एक एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहेंगे। जब हम ना आए दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं, जब भी आईएएस का एक मॉक टेस्ट होता है, राइट हम वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो मॉक टेस्ट में काफ़ी आगे जजेस भी बैठे होते हैं राइट जो क्वेश्चनिंग करते हैं। तो आपको बड़ी बार वो इंटरव्यू में जो है वो डिमोटिवेट भी करने की कोशिश करते हैं, बट आपका वहाँ पर कैलिबर देखा जाता है कि कितना। तो वो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जब आपके साथ वो मॉक टेस्ट हो। मैं आपको एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। एक्चुअल मेरे जो इंटरव्यू हुए हैं, मेरे 2 यूपीएससी के इंटरव्यू हुए हैं और एक केएस का इंटरव्यू हुआ है। तो मैंने जब पहला इंटरव्यू दिया यूपीएससी का 2018 में, 19 में इंटरव्यू हुआ, वो 18 की साइकिल थी, 19 में इंटरव्यू हुआ। तो आई वाज जस्ट अ कॉलेज पास आउट। ठीक है, वैसा ही एनर्जेटिक एसेंट्रिक किड, ठीक है, जैसे बोल सकते हैं टीनेजर था मैं। तो वो इंटरव्यू डिडंट वेंट वेल, ऑल्दो आई वाज सो मच एक्सपोज्ड टू पब्लिक लाइफ। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में भी पॉलिटिक्स में था, ये वो काफ़ी एक्सपोज था। बट गिवन द एक्सपीरियंस ऑफ द बोर्ड बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है। मतलब वहाँ पे आप समझ लो कि एवरीबडी इज इधर आईएएस रिटायर और प्रोफेसर और अ स्पेशलिस्ट इन अ फील्ड विच इज़ वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ एस्टीम। तो उनके साथ आप जब बैठते हो ना, तो ये चीज़ आपके माइंड में भी होती है, और जब वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं ना, देन यू रियलाइज के हाउ मच नॉलेजेबल दे आर। उनकी इतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होता है कि आपको लग रहा होगा शायद ये कंटेम्प्रेरी चीज़ है, सोशल मीडिया कंटेंट, बट उसमें भी वो आपसे ऊपर ही है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली लर्न कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था वो, उसमें मैं 2018-19 की बात कर रहा हूँ, तब मैं इतने अच्छे आंसर्स नहीं देता था फॉर ऑब्वियस रीजंस कि मैं छोटा था, एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। तो स्टिल आई गॉट गुड मार्क्स, मतलब आई गॉट अराउंड 160 170। तो बट उस साल मेरा नहीं हो पाया क्योंकि उस साल वैकेंसी भी कम थी, तो मैं कट ऑफ में नहीं आया। बट फिर जब मेरा केएस का इंटरव्यू हुआ, तो उसको मैंने यूज़ किया अपने यूपीएससी के एक्सपीरियंस को। तो यहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसमें उससे एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि यू शुड बी वेरी काम। जैसे आपने बोला कि वो आपका कॉन्फिडेंस गिराने की भी कोशिश करते हैं, आपको आपका हर टेम्परामेंट चेक करने की कोशिश करते हैं, आपको एक्सट्रीमिटीज में ले जाने की कोशिश करते हैं। देन व्हेन यू आर एट पीस इन माइंड ना, जब आप दिमाग आपका ठंडा है, तो आप अपने आप को वापस उठा लेते हो। जैसे ही वो आपको गिराते हैं, ऑब्वियसली आपको हर एक आंसर नहीं पता होता है, तो जब आपको आंसर नहीं पता है तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। 2019 में तो लूज हुआ, तो मैं नहीं उठा पाया, बट 25 में जब लूज हुआ, इस बार के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो यू लूज योर कॉन्फिडेंस के यार मैं इस स्टेज पे आ गया, मेरे फील्ड से क्वेश्चन पूछा और मुझे ही नहीं आया, तो आपको अचानक लगता है कि नहीं यार। बट देन यू यूज योर एक्सपीरियंस, आप दिमाग को ठंडा रखते हो और अगले क्वेश्चन को एज अ फ्रेश क्वेश्चन देख के आगे बढ़ जाते हो।
तो ये एक्सपीरियंस होता है बेसिकली। तो दे चेक योर सो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग योर टेम्परामेंट, योर पर्सनैलिटी, योर बिहेवियर अंडर प्रेशर। कि आप अंडर, क्योंकि जॉब बड़ी हेक्टिक होती है, आपने देखा होगा, डीसी साहब को भी देखा होगा, एसएसपीस के साथ भी आपने काम किया, और भी आईआरएस ऑफिसर्स देखे होंगे। तो ये कभी कभी ये 18 घंटे की जॉब चली जाती है। व्हेन देयर इज वॉर लाइक सिचुएशन, फ्लड्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तब ये 18-19 घंटे की चली जाती है ये जॉब। तो तब आपको जब नींद पूरी नहीं हो रही है, तो तब पब्लिक जब ऑन रैम्पेज है, गुस्से में है, तब आप कैसे बिहेव करते हो। तो इंटरव्यूअर्स एक्चुअली चेक दैट थिंग कि आपको पेशेंस कितना है। नॉलेज तो दे हैव ऑलरेडी चेक्ड इन मेंस, तो दे चेक के इसमें पर्सनैलिटी कितनी है, अच्छी चीजें, नई चीजें सीखने का मन कितना है इसका, ये हार्ड वायर्ड तो नहीं है, ये ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा नहीं, इसके हैबिट्स बदले जा सकते हैं कि नहीं, इसको गुस्सा कितने जल्दी आता है, कितने अच्छे से अपने को समझ। दिस इज द होल इंटरव्यू वाला जो स्टेज है, ऐसे काम करता है। ड्यूरिंग सर्विस कभी आपको ऐसा होगा कि आपने अच्छा डिसीजन कोई लिया हो, पब्लिक को वो पसंद ना आया हो, कभी पब्लिक अगेंस्ट हुई आपके? हम 2 दिन बार ऐसा हुआ है पुंछ में, जब मैं काम कर रहा था तो आई प्रपोज्ड अ सुपर बाजार। तो उसमें पिछला स्ट्रक्चर तोड़ के नया स्ट्रक्चर बनाना था। तो उसमें पब्लिक, क्योंकि जब एक एक कंसेप्ट होता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का, कि अगर आपको कुछ अच्छा लाना ना, तो आपको तोड़ना पड़ेगा कुछ, बिल्कुल। ठीक है। तो वो जब मैंने किया, तो वहाँ के मार्केट ने बहुत अपोज किया उस चीज़ को, कि यहाँ इतनी कंजेस्टेड जगह में यू आर प्रोजेक्टिंग अ 3 स्टोरी बिल्डिंग। तो वहाँ के मार्केट एसोसिएशन, ये वो सभी, वो दे वेंट टू डिप्टी कमिश्नर, सर ने पूछा मुझे व्हाई दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने उनको बताया कि ऑलरेडी देयर इज अ प्रोजेक्ट, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे हमारी मार्केट चल रही है, हमारा सुपर बाजार चल रहा है, ऑलरेडी इसका नाम फेमस है, तो इसका फुटफॉल ऑलरेडी है, इसलिए मैंने इसको यहीं पे बनाया, ताकि जब अगर ये बन भी जाए, अब जब वो बन रहा है ना, अब तो मैं ट्रांसफर हो गया, बट अब मैं फीडबैक लेता रहता हूँ वहाँ से, तो अब जब बन रहा है तो पीपल आर हैप्पी। तो प्राइमा फेशिया कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद देयर इज सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व, बट जब वो बन चुका है, दो मंजिल फिर पहुंच गया, तो नाउ दे आर हैप्पी, पीपल आर हैप्पी, हो जाता है ऐसा। अभी आपने पुंछ से काफ़ी देर जॉब की, पुंछ में काफ़ी देर जॉब की, अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि पुंछ का एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है, राइट, ठीक है। कंपैरिजन राजौरी से भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, हम काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं पुंछ जैसी जगह को। बट आपने पुंछ में काफ़ी देर जॉब की वहाँ पर, अभी वार में पुंछ की जो है वो बुरी कंडीशन होगी, तो क्या कुछ आपके व्यूज़ हैं उनके लिए, पुंछ की जितने भी पीपल हैं और जितने भी नुकसान हुआ लोगों का वहाँ पर वार के टाइम में? जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो मुझे बड़ा, मतलब दुख तो लग ही रहा था। फिर मैंने कुछ लोगों को कांटेक्ट किया वहाँ पे, जो वहाँ पे थे, मेरे एक्स स्टाफ मेंबर्स थे, मेरे कलीग्स थे, मेरे बैचमेट्स थे, तहसीलदार है वहाँ पे, कुछ CDPO हैं या कुछ हैं, तो उनको मैंने कांटेक्ट किया। तो जब मैंने कांटेक्ट किया तो बैकग्राउंड में भी वहाँ पे शेलिंग हो रही थी। तो जितने भी लॉसेज हुए, बड़ा पर्सनल फील होता है। जहाँ मैं 3 साल रहा हूँ, वहीं पे मैं शाम को स्टेडियम में खेलने जाता था, वहाँ पे लोगों के साथ मेरी बहुत एसोसिएशन थी, तो मुझे बहुत अटैचमेंट है उन लोगों के साथ। तो ऑब्वियस फॉर कल्चरल मैच भी तो है ही है, क्योंकि दे आर ऑल्सो पहाड़ीज, बट एज अ ह्यूमन बीइंग भी मुझे उनके साथ बहुत अटैचमेंट थी। जहाँ आप 3 साल रहते हो, वहाँ आपका दिल लग जाता है। तो मैं जब वो सब चीज़ें देखी ना, तो मुझे बड़ा ऐसे लगा कि यार ये गलत हो गया। तो जब मैंने उन लोगों से कॉल शॉल किया, तो थैंकफुली उनमें से कोई भी इतना ग्रेवियस हर्ट नहीं हुआ कि टू द लेवल के जहाँ हमें उसको लूज ही करना पड़ जाए। बट फिर जब मुझे रहा नहीं गया, तो पिछले 2 दिनों से मैं पुंछ में ही था। तो एवरीवन जिसके साथ ऐसा हुआ, या जिन सभी से मैं मिला वहाँ पे, अपने स्टाफ के साथ तो मिला ही, बट जो लोग मेरे नोन थे, जिनको नुकसान हुआ, जिनके घरों में कुछ शेलिंग हुई या किसी को इंजरी हुई, तो मैं सभी के घर गया। तो मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि, बट डेफिनेटली ऑल द सिंपैथीज with them, all the love for them, all the love for the people of Punch. इतनी ब्रेवरी दिखाई उन्होंने, all the love for them. अभी आपने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स ले लिए हैं, इसके बाद का भी कुछ प्लान है क्या? अभी पिछले इतने सालों से फेल होके मैंने एक चीज सीखी है कि plans don't work. मतलब there are plans which we make, then there are plans which are already made by nature and Mother God. तो मुझे लगता है कि अब मैं उस चीज़ से आगे बढ़ चुका हूँ कि वी शुड मेक प्लान्स। अभी मैं प्रेजेंट सिचुएशन में जीना मुझे अच्छा लगता है। आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब शाम का इतना नहीं सोचा मैंने, कल का बिल्कुल नहीं सोचा। अब जो होगा ना, उसमें मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने और भी बड़े एक्सपीरियंसेस कर लिए लाइफ में। दोस्तों को भी देख लिया, उनकी लाइफ्स को भी देखा, टीचर्स को भी देख लिया, सर्विसेज में लोगों को देख लिया। मैंने देखा मोस्टली 80-90% प्लान्स दे डोंट वर्क। तो अभी मैं आगे का इतना कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली जो चीज़ आती जाएगी वी विल हैंडल इट। सब कुछ हैंडल किया तो आगे भी हैंडल करेंगे, नॉट एन इशू।
आप अपनी ये शेयर करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि शादी का प्लान आप क्या करेंगे? ए, मुझे लगता आप है अच्छी ये एज तरह तो मैं नहीं शेयर करूंगा, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन, इट्स अ पर्सनल थिंग। तो शादी मतलब मैं अपने दिन को भी अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था, तो ही सेड कि अगले साल करनी चाहिए। अच्छा। तो डेफिनेटली हम अगले साल वी आर प्लानिंग समथिंग। अब देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली रजौरी से आप, तो मैं चाहता हूँ कि रजौरी की ना आप अपनी फेवरेट डिश बताओ जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, पहाड़ी अपने कल्चर वाली। ओके। मैं और मेरा फ्रेंड है, जब यहाँ से बाहर ना एक ही चीज नहीं मिलती, वो है कलाड़ी। अच्छा। जब हम जाते हैं तो जब भी मैं आता हूँ वहां से, डोडा से आता हूँ, जम्मू से आता हूँ, कहीं से भी आता हूँ, तो हम जाते हैं सिटी पंडित जी के पास, वहाँ हम खाते हैं कलाड़ी। तो वो एक मुझे लगता है कि बेस्ट जो यूनिक अबाउट रजौरी पुंछ इज कलाड़ी। तो वो एक फेवरेट डिश है मेरी यहाँ पे। फेवरेट एक्टर? फेवरेट नहीं एक्टर, पहाड़ी नहीं, बॉलीवुड का। ऑब्वियसली द एक्टर्स कीप ऑन चेंजिंग। अगर वर्सटैलिटी के हिसाब से देखें कि कितने वर्सेटाइल रोल कर सकता है कोई, तो मुझे लगता है कि शाहिद कपूर एंड विकी कौशल। तो अगर पर्सनालिटी के हिसाब से देखें कि मतलब जो हीरो की डेफिनेशन है ट्रेडिशनल, तो आई थिंक ऋतिक रोशन इज टाइम, मतलब वो एवरग्रीन बोलते हैं ना, टाइमलेस। तो वो आज भी ही इज वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि बेस्ट पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन, मतलब मैं ऐसे आई डोंट वांट टू टेक कोई पार्टिजन स्टैंड्स, ऐसे मतलब आई डोंट स्टैंड फॉर एनी पार्टी हियर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो ऑब्वियसली आई डोंट हैव पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस। बट द वर्किंग स्टाइल ऑफ नितिन गडकरी आई लाइक द मोस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक Umar Abdullah Saab is also a very refined politician. So obviously I'm not endorsing any party's view, but as a human being, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब इज वेरी फाइन, refined and very intellectual and sophisticated CM. As a politician, he is very good politician. So this is सर आज के पॉडकास्ट में ना आपके साथ बातचीत करके बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिली और बहुत चीज़ें सीखने को मिली। और मुझे लगता है कि जितनी भी जनरेशन हमें देख रही है तो उन सबको जो वो काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। हम चाहते हैं कि एक लास्ट मैसेज जो है ना, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी यूथ है, उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से होना चाहिए कि वो किस तरह अपना, क्योंकि ड्रग्स की ओर भी काफ़ी यूथ जा रही है, डिप्रेशन की ओर, right. साइबर फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा हाइप ले रहे हैं, तो एक मैसेज जो है वो उन यंगस्टर्स के लिए। So जम्मू में भी आई वाज इन अ पॉडकास्ट विद अ फैकल्टी, तो वहाँ भी मैंने मैसेजेस दिए जो मुझे कंटेम्प्रेरी रेलिवेंट लगते हैं। वो ये है कि नंबर वन इज़ के ऑल गोल्स आर अचीवेबल, तो सेट हायर गोल्स इन लाइफ। ठीक है। डिप्रेशन का मेन रीज़न ये है कि यू हैव ब्लैंक स्पेसिस इन योर डे। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम होता है ओवर थिंक करने के लिए। तो अगर आपके गोल सेट हैं, पूरा दिन सॉर्टेड है कि इस टाइम पे मुझे इतना पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे पॉडकास्ट के लिए तैयार करना है, इस टाइम पे मुझे सिंगिंग के लिए तैयार करना है, इस टाइम पे मुझे लिरिक्स लिखना है, जो भी फील्ड, मतलब आई एम टॉकिंग अक्रॉस फील्ड्स। ठीक है। तो अगर आपके पास दिन में कोई भी गैप है ओवर थिंकिंग करने के लिए, देन यू विल गो इनटू डिप्रेशन। सो प्लान योर डे वेल। और लाइफ में कुछ 3 4 5 6 लोग ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप कुछ भी शेयर करो। कम से कम 1 2 इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपको जज ना करता हो, और उसके साथ आप लाइफ का कुछ भी शेयर करो। मतलब एनीथिंग, बाय एनीथिंग आई मीन सो पर्सनल थिंग्स के जो आप अपने अलावा किसी से शेयर ना करना चाहते हो, तो आपका ना दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो अभी मुझे बड़ा दुख लगा, पिछले दिनों एक लड़की थी कोटा में, उसने सुसाइड की अटेम्प्ट किया, शी डाइड। तो वो श्रीनगर से थी शायद। तो मुझे ऐसा पर्सनल लॉस फील होता है कि यार इतना यंग बंदा दुनिया से चला गया। फिर दराल की न्यूज़ सुनी, वहां पे एक बंदे ने मे भी शायद ओवरडोज से मरा या कैसे मरा। रजौरी में आए दिन न्यूज़ आती रहती हैं, रजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर ओवरऑल भी आपने देखा होगा कि ड्रग्स का ये वो। तो आई वुड से कि फेलियर, वी फेल्ड एज अ सोसाइटी। अगर हमारे बच्चे हम अच्छे से काउंसिल नहीं कर पाए, ऑब्वियसली देर आर पीपल हु आर एट मतलब डिसएडवांटेजेस पोजीशन, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो एम्पैथी के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत थी। जैसे हम सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पर डाल देते हैं कि ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व करे, अल्कोहलिज्म एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व करे, डिप्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व करे, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एडमिनिस्ट्रेशन हम ही है ना, वी आर द पार्ट, सोसाइटी का पार्ट। ये वन ऑफ द पिलर्स इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब तक हम कलेक्टिवली सोसाइटी को दूसरों की तरफ हमें एम्पैथी सिंपैथी नहीं होगी, दूसरों के बच्चों की तरफ एम्पैथी सिंपैथी नहीं होगी, स्कूल्स अपना रोल अच्छे से नहीं करेंगे, पेरेंट्स अपना रोल अच्छे से नहीं करेंगे,
बड़े भाई बहनें टीचर्स अपना रोल अच्छे से नहीं करेंगे तो सोसाइटी गलत रास्ते पे चली जाएगी, क्योंकि इन्फ्लुएंसेस ऑब्वियसली हम वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज ऑन ऑल साइड, राइट। हमारे बॉर्डरिंग वी आर बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, हर साइड एनिमी है। तो उनको क्या चाहिए कि इनका यूथ डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। यूथ ही तो है एक पावर, बेसिक स्पाइन कौन देता है? यूथ। तो उनको यही है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो इन डिज़ाइन में सक्सेसफुल ना हो, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन, हर एक सिटीजन की, मेरी आपकी। अब आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो इसको आप अच्छे से यूज़ करिए ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि ड्रग्स इज अ मीनेंस, मे बी इट कैन गिव यू प्लेजर फॉर अ डे, फॉर 3 months, फॉर 4 months, बट इवेंचुअली यू विल डाई। ड्रग्स इतनी खतरनाक चीज़ है कि मतलब इवेंचुअली यू विल डाई, और ये आपकी फैमिली को बर्बाद कर देगी, आपकी सोसाइटी को बर्बाद कर देगी, आपकी लाइफ तो बर्बाद होनी है। तो 2 मैसेजेस, मेंटल हेल्थ पे अपने काम कीजिए, टॉक टू सम मेंटर बिफोर टेकिंग एनी एक्सट्रीम स्टेप। किसी एक बंदे को बता दीजिए कि मैं इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, है ना। तो नंबर 2, ड्रग्स में जाने के बजाय यू बी हाई ऑन लाइफ। लाइफ का नशा सबसे बड़ा है, मुझे जहाँ तक लगता है। जितना मैं जब भी मैं मेहनत करता था ना, अपने टारगेट्स अचीव करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मज़ा ही आ गया। जिस दिन नहीं अचीव कर पाता था उस दिन फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो बी हाई ऑन लाइफ, लाइफ का नशा करो, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और जो भी है, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला ना कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ये ऐसे ही चलेंगे जैसे पल्स चलती है, और जिसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं है वो सबसे अनफॉर्चुनेट बंदा है, ठीक है। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी कितना भागा होगा। तो इसलिए यू डिजायर फॉर मिजरीज इन लाइफ। अगर आप एक्चुअली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मैं निखिल कामत का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो ही इज अ एंटरप्रेनर, मतलब बहुत बड़ा इंडिया का एंटरप्रेनर है वो। तो ही इज ओनली 38-39 एंड वर्थ 12,000 करोड़, ठीक है। जीरोधा जो है उसका सीईओ है वो, निखिल कामत। तो उसको किसी ने पूछा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए रिसोर्सेज की कितनी वैल्यू है, आपके माँ बाप आपको पैसे दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ये वो, इन चीज़ों की कितनी वैल्यू है। तो उसने कहा कि इफ़ यू एक्चुअली वांट टू बी सक्सेसफुल तो आस्क फॉर मिजरीज एंड आस्क फॉर स्ट्रगल्स, क्योंकि अमीर या मतलब कंफर्ट जोन में रह के आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में। तो इफ़ यू एक्चुअली वांट टू बी सक्सेसफुल, आस्क फॉर मिजरीज। और आपकी लाइफ में अगर मिजरीज आ रही हैं, आपकी लाइफ में बॉटलनेक्स आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लकी। मतलब गॉड हैज सम बिग प्लान्स फॉर यू, ओनली इफ यू सर्वाइव, तो यू आर लकी। तो मैं यही बोलूंगा इन बच्चों को या जो भी यूथ है कि फ्रस्ट्रेट होना बड़ा इजी है, अपने दिमाग को संतुलित रखना सबसे चैलेंजिंग है। तो अगर आपकी लाइफ में मिजरीज आती हैं, एक दिन और ले लो, एक घंटा और ले लो, बट टेक अ गुड डिसीजन, ठीक है। आप सर्वाइव कर जाओ, अ गुड लाइफ इज वेटिंग फॉर यू एट द एंड। तो ये मेरा मैसेज रहेगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम अपनी टीम की ओर से आपका थैंक यू करते हैं, अपने टाइम निकाल के आप यहाँ पर आए। हम आगे भी आपके साथ ज़रूर ऐसे सेशन लगाते रहेंगे, आपसे अवेयरनेस लेते रहेंगे। एक बार फिर से हमारी टीम की ओर से आपको थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। तो फिर से हमारी टीम की ओर से आपको थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। ये थे आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ विशालदीप चंदन जी राजौरी से। बहुत चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस ली, और हम इन फ्यूचर भी इनको अपने पॉडकास्ट में बुलाते रहेंगे, अवेयरनेस लेते रहेंगे, और भी यूथ जो वो उनसे मोटिवेट होते रहे, और अपने जितना जो भी फील्ड है ज़रूर उसमें कामयाब हों और मेहनत करें। आप भी देखते रहिए द हिमालयन टॉक शो टीम के साथ। थैंक यू।